हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया। इस लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स हाउ विल यू डिटरमाइन द गिवन कंपाउंड would be either oxidizing agent or reducing agent, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे आपसे ऐसा कोई कहा दे कि SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है, H2SO3 क्या है। कोई डिफरेंट कंपाउंड आपको दे दे और कहा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में आप बताइए। तो इसी को अब हम लोग पहचानने के लिए सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सीखिएगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी है, तो फिर वो कैसे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे देखिए, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उसे पहचानने के तरीके होंगे। फर्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा होगा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज, घट सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे। एक बात और आप याद रखेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इसके लिए ऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं। ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पर रिडक्टेंट भी यूज करेंगे। रिडक्टेंट यानी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वह होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कैसे करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कैसे करता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिक्रीज कैसे करता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जिस किसी में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, किसी में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है। ठीक है, अब ये लूज करने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और गेन करने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ढूंढने का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको ऐसा कहा जाए कि बताइए कि SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, SO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। चलिए पहले SO3 करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिस के बारे में हमें ये बताना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए,
सल्फर का निकालना है, राइट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये कितने हो गए -6, तो x -6, ठीक है, x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर यानी 6 से इंक्रीज कर नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का इन SO3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करता तो क्या होता, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ये इंक्रीज कर सकता है, नहीं, क्यों, ये तो मैक्सिमम 6 है, 6 से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, डिक्रीज हो सकता है। तो जब डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग मीन्स SO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आ रही समझ में, फिर से समझिए। जिस किसी के बारे में आपको पता करना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसके सेंट्रल एटम को पहले डिसाइड कीजिए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 यहाँ 3 है तो -6 हो गए, इसके x मान लिए, सॉल्व किए, 6 आ गए। अब सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 6 मैक्सिमम है, यह बढ़ नहीं सकती है, तो बढ़ता तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो बढ़ नहीं सकता तो क्या होगा, घट सकता है, घट करके 0 आ सकता है ना, तो ये 0 आ सकता है, तो क्योंकि फ्री स्टेट में होंगे तो 0 होंगे, तो जब 0 हो सकते हैं यानी घट सकता है, जब घट सकता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्स को देखिए, इसमें निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसका x -2 इंटू 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू +4। अब देखिए +4, इसका मैक्सिमम कितने होते हैं, +6, तो क्या ये बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है, अभी 2 बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है यानी रिड्यूसिंग एजेंट। घट सकता है, हाँ घटकर 0 हो सकता है, यानी इसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर of sulfur in SO2 may increase, इसलिए increase यानी कि reducing agent, so it is reducing agent. Oxidation number of sulfur in SO2 may decrease up to 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी काम कर सकता है, यानी ये दोनों है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बात आई समझ में, चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। फिर जैसे आपको कहा जाए H2SO4 क्या है, बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आप देखिए। तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, चलिए निकालिए, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 प्लस x, ऑक्सीजन का -2, 4 है इंटू 4 इक्वल टू 0, ये 4 2 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6, यानी x इक्वल टू +6। बताइए मैक्सिमम है, अब ये बढ़ नहीं सकते, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4, HNO3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +1 प्लस x -x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू +5, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है ना, इसलिए इसका ये मैक्सिमम है, ये बढ़ नहीं सकता, यानी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ, केवल घट सकता है, यानी क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल HNO2, इसको देखिए, ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन निकालिए, +1 प्लस x -4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू देखिए तो +3, यानी ये बढ़ करके 5 हो सकता है, घट करके फ्री स्टेट में होगा तो 0 भी हो सकता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग ये दोनों हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों हैं। समझ में आ रही बात, चलिए अब और देखते हैं कुछ और एग्जांपल। CO2 देखिए, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, तब देखिए कार्बन का निकालिए, तो x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का, तो ये बढ़ नहीं सकता, यानी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्या हो सकता, घट सकता है,
यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस के बारे में देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो उसका ये और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। बात है समझ में? नेक्स्ट और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। किसी को भी किसी तरह का एग्जाम्पल लेकर आप समझ सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल KClO3 आपको ऐसा दिया जाए, अब कहा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, तो Cl का निकालिए आप, तो इसका +1 + x - x = 0, ठीक है। और इसके हो गए x = +5 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, 7 मैक्सिमम हो सकता है। ग्रुप 17 का है तो ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है प्लस रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है 6। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 7 जैसे अब आपसे ऐसा क्वेश्चंस कहा जाए जैसे Cl2, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है तो ये फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यानी बढ़ सकता है, ठीक है। इसका ये जो ये 0 है तो 0 से ये 0 है तो 0 से क्या है, ये बढ़ सकता है, ये फ्री स्टेट में 0 है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि Cl ये 0 है, अब ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये जब माइनस में जब कन्वर्ट होगा तो अब देखिएगा यदि कोई Cl यानी कि Cl2 यदि 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया बढ़ गया, ये तो घट गया ना, तो घट गया यानी ये क्या यूज कर किस तरह भी आप करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म, यानी ऐसा कर सकते हैं जो हाइड्रोजन्स है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ऐसा कहा जाता है हाइड्रोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन तो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इन सभी में ये देखा जाए कि इन सभी में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो है क्लोरीन। इसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऐसा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, इस तरह से, तो ये नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब हो गया कि ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, वह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन को ये कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। बात समझिए, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, यानी फ्लोरीन ऑक्सीडाइज Cl2 Br2 I2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन Cl2 Br2 I2 में से कोई भी फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? रिड्यूस्ड कर सकता है, ठीक है, यानी फ्लोरीन, इसका मतलब होगा कि F2 कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन रिड्यूस F2, ऐसा। यदि आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये दोनों से ज्यादा, यानी क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन, बट क्लोरीन इज रिड्यूस्ड क्लोरीन विल रिड्यूस फ्लोरीन, ठीक है, यानी क्लोरीन को फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन रिड्यूस कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें, चलिए मैं और भी समझा दूंगा आपको, ऐसा हो सकता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब जैसे इसका यूज क्या होता है, जैसे देखिए इसका यूज, हम इसका एक एग्जांपल्स में आपको बताते हैं, इसका क्या यूज होगा एग्जांपल। जैसे मान ली कभी कभी एक क्वेश्चंस आते हैं कि गिवन रिएक्शन इज करेक्ट और रॉन्ग, ऐसा ढूंढने के लिए आता है, ये आईआईटी में क्वेश्चंस पूछ चुका है। जैसे मान ली आपको ऐसा दे दिया जाए HClO4 प्लस F2, ठीक है, और ये बनाए हैं Cl2 और प्लस HFO4, ये ऐसा है, ऐसा दिया हुआ। अब वो आपसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, जैसे कोई कैसे इस सबको रट्टा मारते हैं लोग, इसको याद करते रहते हैं, याद करेंगे Cl4 प्लस F2 तीर धनुष Cl2 प्लस HFO4, इस तरह से याद करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे ये करेक्ट है या नहीं है पहले वो तो पता करें, तो चलिए देखिए कैसे पता करते हैं। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ +1, यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 7, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 7, ठीक है। अब आप देखिए ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से क्या हो गए 0, घट गए, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट गए, यानी क्लोरीन क्या हो रहा, देखिएगा क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर घट गए, यानी क्लोरीन का क्या हो रहा रिडक्शन, इसके क्या हो रहा है रिडक्शन, देखिएगा ध्यान से, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, लेकिन इसका रिडक्शन करने वाला है कौन, ये फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को रिड्यूस करेगा क्या, बताइए तो। अभी यहाँ देखें फ्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, तो गलत बात है ना, बात आ रही समझ में, ये कभी पॉसिबल है नहीं, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो रिड्यूस होना चाहिए ना, ये जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद तो रिड्यूस होना चाहिए ना इसको, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए 0 से 7 में जा रहा है, गलत है, इसलिए ये क्या है रॉन्ग है, ठीक है। अब जैसे यही इसका जस्ट उल्टा ऐसे Cl2 प्लस HFO4 gives F2 प्लस HClO4, ये देखिए ये करेक्ट है या नहीं है, देखिए यहाँ Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl का +7, ठीक है, माइनस 7 होगा, इसका 0, यहाँ पे 7, देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 से 7, यानी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कौन कर रहा है ये फ्लोरीन,
तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता ही है, यानी फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये करेक्ट है। बात है समझ में? तो इस तरह के ढेर सारे रिएक्शंस हैं, आप इसको बना सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे दूसरी बात और रिएक्शंस को देखिए, जैसे मान लेते हैं ये HF है, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये ऐसा बना लिया HCl प्लस F2, और देखिए ये रिएक्शन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यहाँ पर 0, यहाँ पे -1, इसका 0, बता रही नहीं HF का -1, क्योंकि इसका +1 है ना, तो इसका -1 आएगा ही ना। चलिए अब फ्लोरीन क्लोरीन को देखिए, 0 से कितने हो गए -1, घट गया या बढ़ गया, देखिए जरा, घट गए, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन करने वाला फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन को रिड्यूस कैसे कर सकता है, ये तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये गलत है। यानी ये यदि ऐसा हो HCl प्लस F2 गिव्स HF प्लस Cl2, यहाँ देखिए 0, यहाँ -1, ये 0, ये -1, तो Cl का -1 से क्या हो गया 0, यानी इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, इसके क्या हो गया ऑक्सीडेशन, किया कौन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन क्या क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता, हाँ कर सकता, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी ये क्या है करेक्ट है। यानी कोई रिएक्शंस आपको लिख करके दिए हुए हो, कोई भी रिएक्शंस, तो वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होने चाहिए, वो वो रिएक्शंस करेक्ट है नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी आप पहचान कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाँ जो गिवन रिएक्शन है वह करेक्ट है या नहीं है। और नहीं यदि ये भी पता कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शंस है उसे यदि करेक्ट करके लिखा जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचान रहे हैं।